भारत में कोरोना वायरस के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक्टिव केस भी अब करीब 1 लाख ही बचे हैं। वहीं रिकवरी रेट 98% से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे खत्म होता लग रहा था, लेकिन अब कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया ही नहीं बल्कि भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। अब भारत के सभी नागरिकों को एक बार फिर से कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोविड-19 का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में पाया जाता है तो ये बेहद संक्रामक है और इससे स्थिति जल्द ही भयावह होने की शंका भी जताई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अब एक नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके मद्देनजर प्रेस नोट में कहा कि दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर हर जगह कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। वायरस की लगातार बदलती प्रकृति और चिंता से SARS-CoV-2 वेरिएंट के निगरानी की आवश्यकता अभी भी ध्यान में होनी चाहिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मौजूदा दिशा निर्देश जोखिम आधारित दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किए गए हैं। ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश 1 दिसंबर 2021 से अगले आदेश तक जारी रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद अब किस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर निर्धारित यात्रा से पहले 14 दिनों की यात्रा विवरण सहित सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। यात्री को कोविड-19 RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ये रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर ही होनी चाहिए। सभी यात्रियों को कोविड रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में डिक्लेरेशन देनी होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वे होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से गुजरने के लिए सरकारी निर्णय का पालन करेंगे। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों के यात्रियों को परीक्षण और अतिरिक्त निगरानी के अधीन रखा जाएगा। उन्हें अराइवल के बाद एक कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा और किसी भी कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ने या लेने से पहले हवाई अड्डे पर जांच के परिणामों का इंतजार करना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करना होगा। 8वें दिन एक बार फिर से कोविड-19 का टेस्ट होगा। फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अगले 7 दिनों के लिए खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना जरूरी होगा। इसके साथ साथ जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। उन्हें 14 दिन के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जोखिम श्रेणी में 12 देशों को रखा गया है। इनमें यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में भी आज DDMA की बैठक होने वाली है। DDMA की इस बैठक से पहले ही केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए एक नई SOP जारी कर दी है।